हिंदू बनाकर वोट लिया जाता है, आपके आरक्षण को समाप्त किया जाता है। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग किया जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार 20 कंपनियों से 250 करोड़ चंदा लिया करती है। भ्रष्टाचारी सरकार है ये, जो मनुवादी सरकार है ये, जो नफरती सरकार है ये, जो आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर हम और आपको उलझाने का काम करते हैं। इससे आप सचेत रहेंगे और अपनी लड़ाई लड़ने वाली सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारों है पूरे देश में कुल मिलाकर 79,000 स्कूल को बंद कर दिया गया है। क्या इसी का नाम सबका विकास है? जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारों है पूरे देश में कुल मिलाकर 79,000 स्कूल को बंद कर दिया गया है। क्या इसी का नाम सबका विकास है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, लेकिन हम गरीबों के बच्चों को शिक्षा चाहिए। हम गरीबों को शिक्षा से यदि दिया जाएगा तो वैसे 5 किलो अनाज हम अपने खुद पैदा कर दिया करेंगे। और उसमें भी भ्रष्टाचार का ये हद है कि माननीय मंत्री बिहार सरकार की एसी सिंह, जो यहाँ की विधायिका है, वो खाद्य उपभोक्ता मंत्री है, लेकिन अनाज उसके सरकार के द्वारा जो आवंटित किया जाता है, एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज उसके जगह पर महज 4 किलो दिया जाता है। तो भ्रष्टाचार की भी हदें पार कर गई है। जहां बिहार सरकार की मंत्री है, जिस विधानसभा में है, उस विधानसभा में डीलर के द्वारा सिर्फ 4 किलो दिया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदया से यह अपील करना चाहूंगा कि आपके रहते हुए, आपकी सुशासन की सरकार रहते हुए ये भ्रष्टाचार क्यों है? आप सभाओं में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, कहते हैं कि जो गरीब छूट गए हैं उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। आपके जाते ही आपके लोग उनसे 3,000 रुपया वसूलते हैं और फिर उसे राशन कार्ड करते हैं। ये भ्रष्टाचार आपके नाक के नीचे हो रहा है मैडम, ये कब सुधरेगा? जब 20 सालों में मैडम आपके रहते हुए धंधा का भ्रष्टाचार नहीं बिका, आपके रहते हुए एक राशन कार्ड में 3,000 रुपया लिया जाता है। आपके रहते हुए गरीबों के बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर में सही पोषाहार वितरण नहीं किया जाता है। 3 से 5,000 रुपया सीडीपीओ के द्वारा उन सेविकाओं से वसूला जाता है। ये आपके नाम के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कब बीतेगा? 15 सालों से आप धामदारा की विधायक और बिहार सरकार की मंत्री है, जरा इस पर भी आप ध्यान दीजिए और इस भ्रष्टाचार को भी रोकिए। भाइयों के जमीन का बंटवारा होता है, आपके अंचल कार्यालय में जाता है, आपके सीओ के द्वारा 5,000 से 1 लाख रुपया तक मोटी रकम वसूली हो जा रही है। आपके सीओ के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप इसके लिए कब आवाज उठाई है? उन पदाधिकारियों पर आपने कब लगाम लगाया है जो आपकी गरीब जनता को लूटने का काम कर रहा? माननीय मंत्री महोदया से मैं ये दबाना अपील करूंगा कि आप इन पदाधिकारियों पर इस 15 सालों में कभी कोई सवाल नहीं उठाया। इन भ्रष्टाचार पर आपने अंकुश नहीं लगाई है। आप अगर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए होते तो पूर्णिया धमदार की आम जनता आज इस भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होती। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये जाहिर है। आज यहाँ की 90% आवाम इन भ्रष्टाचार का शिकार है और परेशान है। लेकिन मैं फिर तमाम दलित ऑफिसरों को कहूंगा कि आप अपने अधिकार को समझिए। जो नेता आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी हाथों पर मजबूर करिए। आप समझिए कि उन फासिस्टवादी ताकतों को समझने का कोशिश कीजिए। आपको हिंदू बनाकर वोट लिया जाता है, आपके आरक्षण को समाप्त किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग किया जाता है, लेकिन भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 20 कंपनियों से 250 करोड़ चंदा लिया करती है। एक तरफ वो कहती है गौ की सुरक्षा होना चाहिए, दूसरी तरफ बड़े बड़े भाजपाइयों को, लोगों को बीफ का लाइसेंस देकर के उनसे मोटी रकम चंदे के रूप में लिया करता है। इनकी भाजपा की क्रोनोलॉजी को समझने का कोशिश कीजिए।
अगर आप भाजपा की इस क्रोनोलॉजी को समझ जाएंगे तो यकीनन आप जग जाएंगे और आपने हाथ फूक की लड़ने वाले नेता के हाथ को मजबूत करेंगे। तेजस्वी यादव ऐसे जो दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हाथों को बिहार में मजबूत करेंगे। और ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जो मनुवादी सरकार है, ये जो नफरती सरकार है, ये जो आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर हम और आपको उलझाने का काम करते हैं, इससे आप सचेत रहेंगे और अपनी लड़ाई लड़ने वाली सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे। पूर्व में हमारे साथियों ने आपसे कहा है, हमारे साथियों ने कहा है कि अगर तेजस्वी जी ने घोषणा किया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने घोषणा किया है कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट तमाम बिजली उपभोक्ताओं को फ्री करने का काम करेंगे। जो नीतीश कुमार ये कहा करते थे कि बिजली किसी भी कीमत में फ्री नहीं दिया जा सकता है, बिजली कम दर पर दिया जा सकता है लेकिन फ्री नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, तो यही डबल इंजन की सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा किया है। लेकिन इसमें भी अभी कमी है 75 यूनिट। तेजस्वी जी के हाथ को आप मजबूत करेंगे, धमदाहा से तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को आप जिताकर भेजेंगे तो 200 यूनिट बिजली माननीय नेता प्रतिपक्ष के सरकार में आते ही आपका 200 यूनिट बिजली किया जाएगा। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब घोषणा किया, हम अपने बुजुर्ग मां और बुजुर्ग लोगों के खाते में 1500 देने का काम करेंगे, तो ये डबल इंजन की सरकार ने फौरन घबराकर 1100 रुपया लागू किया। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर तेजस्वी जी के उम्मीदवार को यहाँ से आप जिताकर भेजेंगे, जो भी उम्मीदवार होंगे उनको आप जिताकर भेजेंगे और तेजस्वी जी सरकार में आएंगे तो आप तमाम बुजुर्गों माताओं के खाते में 1500 रुपया डालने का काम करेंगे। वो 400 रुपया और बढ़ाएंगे, 1500 रुपया आप बुजुर्गों के खाते में वो देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि यदि मेरी सरकार बनी तो मैं तमाम माँ और बहनों के खाते में हर महीना 2500 रुपया महीना देने का काम करूंगा। तो आप धमदाहा की तमाम माँ बहनों से मेरी अपील है कि तेजस्वी जी के उम्मीदवार को आने वाले समय में वोट देने का काम करेंगे और तेजस्वी जी की सरकार को आप बनाने का काम करेंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जुमलाबाज की सरकार नहीं होगी, ये गरीबों के सरकार होगी, वंचितों की सरकार होगी और वो 2500 रुपया आपके खाते में निश्चित रूप से देने का काम किया। और उन्होंने कहा है कि यदि मेरी सरकार बनी तो हम अपने पढ़े लिखे नौजवानों को हर साल और 5 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, ताकि हमारे पढ़े लिखे नौजवान इधर उधर जो भटक रहे हैं उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये जिस तरह नरेंद्र मोदी ने जो जुमला देकर ये कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 11 साल हो गया, 22 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, लेकिन 15 रुपया भी लोगों के खाते में नहीं आया। ये सब कहा चुनावी जुमला है, लेकिन तेजस्वी जी ने जो ऐलान किया है वो चुनावी जुमला नहीं होगा, वो हकीकत में होगा। आपने देखा है 17 साल में नीतीश जी जब इस पाले में थे, नीतीश जी जब इधर थे तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी वितरण करने का काम, नौकरियां देने का काम किया और उनका नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से वितरण करने का काम किया। और उन्होंने बिहार में जनगणना करा के 65% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए तो 65% आरक्षण का भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आप अपने अधिकार के लिए सिर्फ नेता को रोड पर नहीं आना होगा, नेता को सभाएं नहीं करनी होगी, आपको भी रुचि रखकर अपने अधिकार को समझना होगा। आज वोट एक ऐसा अधिकार है जिस अधिकार के लिए नेता आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में चैन से सोए हुए हैं। आपको जरा भी फिक्र नहीं है कि मेरे पड़ोसी का नाम यदि वोटर
ने काट दिया है तो उस राम को हम कैसे जोड़ाएंगे, उसकी लड़ाई हम कैसे करेंगे, उस लड़ाई लड़ने वाले नेता को हम कैसे मजबूत करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, खासकर नौजवानों से मैं यही इसलिए गुजारिश करूंगा कि आप जो बुजुर्ग है उसके दिलो दिमाग में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन जो नौजवान है, जो संघर्ष जिनको संघर्ष करना चाहिए था, वो आज पीछे है। यही कारण है कि जब हम अपने मामले में जागरूक नहीं है, जब अपने मुद्दे पे हम जागरूक नहीं है, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, हमारी लड़ाई ये चाहते हैं कि सिर्फ कोई नेता लड़ ले और उसी से काम चल जाएगा, ये हरगिज नहीं हो सकता है। नेता जब आपकी लड़ाई लड़ेगा, जब आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, उस नेता के साथ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। चुना आएगा, पूंजीपति लोग आएंगे, आपके बीच में पैसा वितरण करके चले जाएंगे, चंद दिनों में 1000, 2000, 5000 रुपया आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन 5 साल तक उन सामंत की ताकत का गुलाम हो जाएंगे। आप उन साथ और आपको चंद पैसा देकर, आपका वोट लेकर फिर आपको 5 साल गुलाम बना के रखेगा, आपके अधिकार का हनन करेगा, आपके अधिकार को छीनने का काम करेगा, आपकी आवाज को कुचलने का काम करेगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।